हेलो फ्रेंड्स, हमें मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है स्टडी द इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ना है और आंसर करना है। तो इन्फॉर्मेशन क्या कह रही है? 10 पर्सन सिट इन अ 2 पैरेलल रोज। 10 लोग कहाँ बैठे हुए हैं? 2 पैरेलल रोज में बैठे हुए हैं। 5 पर्सन इन ईच रो, और हर एक रो में 5 लोग बैठे हैं। रो 2 में कौन कौन बैठा है? PQRST, जिनका फेस कहाँ पे है? नॉर्थ की तरफ। ABCD कहाँ पे बैठे हैं? पहली रो पे, जिनका फेस है साउथ की तरफ। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे? 2 कंडीशन में बनाएंगे। पहले हमने 2 पैरेलल लाइंस खींची यहाँ पर, और एक लाइन की 2 पैरेलल लाइन खींच दी यहाँ पर, यानी हम यहाँ पर 2 कंडीशंस को लेकर चलेंगे पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, पहले वो बोल रहा था कि जो पहली वाली रो में, ये पहली वाली रो है, यहाँ पर भी 5 लोग बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी 5 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 5। नीचे भी हर व्यक्ति किसी व्यक्ति के सामने बैठा है। ये 2 रो, और जो नीचे यानी सेकंड रो में बैठा है वो नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए है, और जो लेफ्ट ऊपर बैठा है यानी फर्स्ट रो में वो नीचे के यानी साउथ की तरफ फेस किए हुए हैं, इस तरीके से। ठीक है, अगर जो व्यक्ति साउथ में फेस करे हुए बैठा होगा तो उसका लेफ्ट किस साइड होगा? इस साइड। और राइट किस साइड होगा? इस साइड। लेफ्ट इस साइड, राइट इस साइड। और जो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा है, इसका नॉर्थ राइट इस साइड और लेफ्ट इस साइड। तो ये भी हमने लिख लिया सपोर्ट के लिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द वन हु सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D फेसेस S। ऐसा व्यक्ति जो सेकंड लेफ्ट में बैठा है, किसके? D के। किसके तरफ फेस कर रहा है? S के तरफ। D के लेफ्ट में सेकंड प्लेस पर। तो यहाँ पे 3 कंडीशन होती हैं। या तो D यहाँ तो बैठ नहीं सकता क्योंकि D के लेफ्ट में बैठाना है, ना कि D यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता क्योंकि सेकंड बैठाना है, यहाँ से तो एक ही आएगा। तो या तो D यहाँ पे बैठ सकता है, अगर उसके लेफ्ट में जाएंगे तो सेकंड प्लेस पर कोई व्यक्ति कहाँ पे होगा? इस जगह पे, और उसके सामने वो किसको फेस कर रहा है? S को। अब दूसरी कंडीशन यहाँ बन सकती है कि D यहाँ पे बैठ जाए, उसके सेकंड लेफ्ट में यानी यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा है वो किसको फेस कर रहा होगा? S को। ये नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं सारे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन बन गई। एक तीसरी और कंडीशन बन सकती है कि एक व्यक्ति जो D को यहाँ पे फेस कर रहा है, उसके लेफ्ट में सेकंड प्लेस पर एक व्यक्ति यहाँ बैठा है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन बन गई, वहाँ पे तीसरी कंडीशन बन गई। ठीक है, क्वेश्चन आगे कह रहा है T सेट द इमीडिएट राइट ऑफ S। T कहाँ पे बैठा है? इमीडिएट राइट में बैठा है S के राइट में। तो इस वाली कंडीशन को हम देखें कि D यहाँ पर बैठा है बीच में और S यहाँ पर है, तो ये कंडीशन फिल नहीं हो सकती क्योंकि S के राइट में तो कोई है, बैठ ही नहीं सकता। तो ये कंडीशन तो गलत हो गई हमारी। अब ए वाली कंडीशन में D यहाँ पे बैठा है, S यहाँ पर, तो S के राइट में कौन बैठा होगा? इमीडिएट T। और इस कंडीशन में भी फिट हो सकता है, S के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? T। तो ये भी कंडीशन फिट हो गई। 2 पर्सन सिट बिटवीन T एंड Q। T और Q के बीच में 2 लोग बैठ सकते हैं। इस साइड तो 2 नहीं आ सकते, सिर्फ इसी साइड आ सकते हैं, 1 2। तो Q यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 2, तो Q यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है द वन हु फेस Q। ऐसा व्यक्ति जो Q को फेस कर रहा है, सिट थर्ड टू द राइट ऑफ E। E के राइट में थर्ड प्लेस पर बैठा है। यानी जो व्यक्ति Q को फेस कर रहा है यानी D, वो कहाँ पर बैठा है? राइट में। किसके? E के। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी E यहाँ पे होगा। E के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन बैठा है? D, जो कि किसको फेस कर रहा है? Q। भाई कंडीशन यहाँ पर E को यहाँ बैठा लेंगे तो उसके राइट में फर्स्ट थर्ड प्लेस पर कौन बैठा है? जो Q को फेस कर रहा है। आगे कंडीशन कह रही है ये हो गया 1 पर्सन सिट बिटवीन E ऑन C। E और C के बीच में कितने लोग बैठ सकते हैं? एक व्यक्ति। तो E यहाँ पे तो एक के बाद कोई है ही नहीं जगह, तो यहाँ पर इसी साइड बैठेगा, राइट साइड। तो एक जगह छोड़ के यहाँ पर कौन बैठा है? C। यहाँ पर भी एक जगह छोड़ के इस साइड बैठा है कौन? C। ठीक है, हु सिट टू द लेफ्ट ऑफ A। जो कहाँ पे बैठा है? किसके लेफ्ट में? A के लेफ्ट में। तो यहाँ तो D के लेफ्ट में बैठा है, तो ये कंडीशन तो गलत हो गई क्योंकि D के बगल में भी कोई जगह नहीं है कि हम A को वहाँ बैठा सकें। अब यहाँ की कंडीशन फिट हो सकती है क्योंकि एक यहाँ पे बैठ जाए तो A के लेफ्ट में कौन बैठ गया? C। लेकिन देखिए यहाँ पे कहीं भी इमीडिएट नहीं लिखा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें C को A के लेफ्ट में इमीडिएटली बैठाना पड़े। ठीक है, लिखा होता तभी हम उसको अप्लाई करते। ठीक है, तो A भी हो गया।
ए डजन नॉट फेस पी, यानी यहाँ पर वो पी को फेस नहीं कर रहा। तो पी को बैठने के लिए दो ही जगह हैं, या तो यहाँ या तो यहाँ। यहाँ बैठ नहीं सकता क्योंकि वो ए को फेस नहीं कर रहा, तो वो बैठ जाएगा यहाँ। तो बचा कौन है, पी क्यू आर, तो आर यहाँ बैठ जाएगा। ऊपर बचा कौन है, ए बी, तो बी यहाँ पे बैठ गया। तो सभी लोग बैठ गए, तो ए वाली कंडीशन क्या हो गई, करेक्ट हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आंसर देंगे नीचे दिए गए क्वेश्चंस के। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट टू बी। बी के अपोजिट में बैठा हुआ व्यक्ति, यानी एस, एस के लेफ्ट में सेकंड प्लेस, एस के लेफ्ट में अगर हम देखेंगे तो इस साइड सेकंड प्लेस पर कौन बैठा है, क्यू। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स सिट स्ट्रीम एंड्स, कौन से पेयर स्ट्रीम एंड पर बैठे हुए हैं। तो स्ट्रीम एंड पर अगर हम यहाँ पे देखें तो एक ई और टी बैठा है और एक ए और आर बैठा है। अब इन दोनों को दिए गए ऑप्शन से मैच करना है, तो ऑप्शन थोड़े नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस को अगर हम मैच करें तो कोई पेयर आपको दिख रहा है, ई टी नहीं है, ए आर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको आर ई दिख रहा होगा। तो आर ई भी एक पेयर बन सकता है इन दोनों को मिला के। तो ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगी, करेक्ट, क्वेश्चन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी, यानी ऐसा व्यक्ति जितने लोग डी के लेफ्ट में बैठे हुए हैं, द सेम एट द पर्सन सिट द लेफ्ट ऑफ डैश, उतने ही लेफ्ट उसके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो डी के लेफ्ट में बैठे हुए हैं टोटल कितने लोग, ए, और एस के लेफ्ट में भी कितने बैठे हुए हैं, एक, यानी टी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एस। तो एस हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी।